तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकाशी बेलतोल को लाइव स्ट्रीमिंग का आइडिया देती है और बताती है कि उसे सिर्फ गेम खेलते खेलते लाइव स्ट्रीमिंग पर चैट करनी है और कुछ नहीं, और इससे उसे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और अगर वो ज़्यादा फेमस हो गया तब उसे बहुत सी जगहों पर भी बुलाया जाएगा। उसके पास अभी लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ सामान है तब वो उसे बेलतोल को दे सकती है। मायना तब इन चीज़ों के लिए मना कर देती है। वो तो बताती है कि लॉर्ड बेलतोल को कोई अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए, ये सब लाइव स्ट्रीम में उनके लिए ठीक नहीं है। ताकाशी तब कहती है कि बेलतोल दिखने में अच्छा है, उसकी वॉइस भी अच्छी है, अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा तो वो जरूर चलेगा। मायना तब बेलतोल से पूछती है कि वो क्या करना चाहते हैं। इस पर बेलतोल बताता है कि जबकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है तब वो ताकाशी के प्लान के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर में ईथर नेटवर्क के बारे में कुछ चीजें देखने लगता है, पर तभी वो देखता है माहिना नहा धो के जूस पी रही थी। पर जब माहिना देखती है कि बेलतोल ने उसे उस हालत में देख लिया था तब उसे उसकी गलती का एहसास होता है। वो तब उसके ऐसे बर्ताव के लिए बेलतोल से माफी मांगती है। असल में इतने सालों से अकेले रहने की वजह से उसे ऐसे रहने की आदत हो चुकी थी। पर बेलतोल तब माहिना की बॉडी की तारीफ करता है क्योंकि माहिना की बॉडी भी बहुत सॉलिड थी। माहिना तब बेलतोल से ऐसे जवाब को सुनकर हैरान होती है क्योंकि उसे इस चीज की आशा भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताकाशी लाइव स्ट्रीमिंग के सामान को लेके पहुंचती है, जहाँ पर तब वो उन्हें सेटअप करने लगती है। बेलतोल तब वहाँ पे एक गेम को खेलना शुरू करता है। ताकाशी तब उसे बताती है कि वो गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड है और ऐसे ही लोग उसे खत्म नहीं कर पाते। बेलतोल भी तब उसे खेलने की कोशिश करता है पर वो बार बार उस गेम में हारने लगता है। ताकाशी तब बताती है कि उन्हें उनके लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक ओपनिंग इंट्रो को सोचना होगा। बेलतोल तब कहता है कि क्या वो नॉर्मल इंट्रो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर ताकाशी बताती है कि वो लोग इस काम को बहुत आसान समझ रहे हैं। इस दुनिया में कम से कम 5 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीमर्स हैं और उनमें से सिर्फ 1% ही अच्छी तरीके से पैसे कमा पा रहे हैं। अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे जितना हो सके उतने अच्छी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग करनी होगी। बेलतोल तब मायना से इस बारे में पूछता है। इस पर मायना बताती है कि अगर वो अपने सालों पुराने वॉर डिक्लेयर करने के इंट्रो को दे तब शायद कुछ हो सकता है। बेलतोल भी तब ऐसा ही करता है पर उसका इंट्रो ताकाशी को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो तब उन चीजों के बारे में बाद में सोचने कहती है और पहले बेलतोल को लाइव स्ट्रीमिंग के बेसिक चीजों को सिखाने लगती है। उसे हर वक्त किसी न किसी चीज के बारे में कहते रहना है, भले ही उसे तब कोई ना देख रहा हो पर उसे वो करते रहना है। और लाइव स्ट्रीम के समय कैमरा में मायना नहीं दिखनी चाहिए और ना ही उसकी आवाज आनी चाहिए, इसलिए पूरे लाइव स्ट्रीमिंग के चलते हुए उसे चुपचाप एक जगह पर रहना है। वो उसके स्ट्रीमर दोस्तों को सपोर्ट करने कहेगी और वो उसके प्रमोशन को जो पैसा होगा उसे भी दे देगी। ऐसे तब लाइव स्ट्रीमिंग करते करते धीरे धीरे तब बेलतोल के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं और बेलतोल भी तब धीरे धीरे अपने लाइव स्ट्रीम में इम्प्रूव करने लगता है और वो तब धीरे धीरे मायना को भी सपोर्ट करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कोई मायना पर नजर रख रहा था। मायना तब बेलतोल के पास आती है। मायना के आते ही बेलतोल तब बाहर टहलने निकल जाता है। वो तब बाहर घूमने ही लगता है पर तभी उसे एक जगह पर हीरो ग्राम दिखता है और ये वही हीरो था जिसने बेलतोल का पहले खात्मा किया था। हम तब ग्राम के कुछ पास सीन को देखते हैं जहाँ पर ग्राम ही अपने घर में अपनी बीमार बहन और अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखता था। एक दिन वो कुछ जड़ी बूटियों को लाने अपने घर से थोड़ी दूर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो अपने घर लौटने लगता है तब उसे टीम में लौट के 6 जनरल में से एक जनरल की आर्मी दिखती है जो उसके गाँव की तरफ ही जा रही थी। वो जब अपने गांव पहुंचता है तब वो देखता है उन लोगों ने पूरे गांव को जला दिया था और उसे देखकर वो पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह पर खाना खाने लगते हैं जब ग्राम बताता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास बैठा हुआ है, इसने उसके सभी घर वालों को मार डाला। बेलतोल तब बताता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि ग्राम ने उसके बहुत सारे फॉलोअर्स का खात्मा किया था, पर अभी उसे उसके ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा या ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। पर उसे एक चीज जाननी है कि ग्राम के जैसा एक मॉर्टल अभी भी जिंदा कैसे है। क्या इसका मतलब है कि ग्राम भी अब एक इमॉर्टल है? ग्राम तब बताता है कि वो कोई इमॉर्टल नहीं है। उसने जब डीमन लॉर्ड को हराया था तब गॉडेस मिडलिया ने उसे इटर्नल यूथ का वरदान दिया था। इटर्नल यूथ और इमॉर्टलिटी दोनों अलग चीज है। जब इमॉर्टल्स के बीच में वॉर थम गई तब मॉर्टल्स के बीच में वॉर शुरू हो गई थी। उसे और एक बार जंग के मैदान में भेजा गया और उसे उसी लोगों को मारना पड़ा जिन्हें वो बचाता आ रहा था। धीरे धीरे लोग उसे भी दुश्मन समझने लगे और उसे उसके ही कंट्री से निकाल दिया गया। इमॉर्टल हंट के समय उसने बहुत से मॉर्टल और इमॉर्टल का खात्मा कर दिया और धीरे धीरे लोगों को हर हीरो की जरूरत नहीं पड़ी। वो तब बेलतोल से दुनिया पर राज करने की वजह पूछता है। इस पर बेलतोल बताता है कि वो दुनिया की शांति के लिए उस दुनिया पर राज करना चाहता था कि मॉडल को बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है। उन्हें उनके ही बहुत से मॉडल करीबियों को मरता हुआ देखना पड़ता है। मॉडल्स उनसे बहुत ज्यादा डरता है पर कुछ चीजों में इमॉर्टल्स भी मॉडल्स की तरह ही होना चाहता है। आखिरकार उनका दिल तो एक जैसा ही है। पर धीरे धीरे मॉडल्स और इमॉर्टल्स के बीच में लड़ाई बढ़ती गई और वो एक दूसरे के ही खून के प्यासे बन गए। वो दुनिया पर राज करना चाहता था ताकि वो सभी के बीच में एक दूसरे के लिए जो नफरत है उसे दूर कर सके। पर उसे अगर नफरत को दूर करना है तो उसे कुछ लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ता। ग्राम तब इस चीज से राजी नहीं होता और वो तब वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेलतोल वहां से चला जाता है।
वो जब वहाँ से जाने लगता है तब एक जगह पर वो देखता है ताकाशी के साथ एक ओकरी की लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर तब वो ओकरे ताकाशी पर हाथ उठाने ही लगता है, पर तभी बेल्तोल आके उसे रोक लेता है और वो वही ओकरे होता है जिसके साथ पहले उसका झगड़ा हो चुका था। वो तब बेल्तोल पर वार करके उसके एक हाथ को तोड़ देता है, पर पलक झपकाते ही बेल्तोल वापस हील हो जाता है और एक ही झटके में उसे हरा देता है, क्योंकि उसके लाइव स्ट्रीम से अब ज्यादा से ज्यादा लोग बेल्तोल को जानने लगे थे और जितने ज्यादा लोग उसे जानेंगे उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। ताकाशी तब बताती है कि वो ओकरे उसका बॉडीगार्ड था, पर अब वो उसे नहीं चाहिए, अब से बेल्तोल उसका बॉडीगार्ड है और वो उसके लिए उसे पैसे भी दिया करेगी। कुछ देर बाद ताकाशी उसे उसके साथ उसके काम की जगह पर ले जाती है, जो कि था चोरी करने का काम। ताकाशी तब उसे वहाँ के लोगों को ध्यान बटाने कहती है, पर बेल्तोल तब उनके साथ अपने पावर से लड़ने के लिए तैयार होता है और उसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।